महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। मस्की, जिसे प्रारंभ में मसाकी नाम से भी जाना जाता था, कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। यहाँ के उत्खननों से 4 सांस्कृतिक चरण प्रकाश में आए हैं। चरण 1 नवपाषाण ताम्रपाषाण, चरण 2 महापाषाण, चरण 3 आरंभिक ऐतिहासिक और चरण 4 मध्यकालीन। चरण 1 मुख्य रूप से नवपाषाण संस्कृति का काल था, क्योंकि यहाँ तांबे की मात्रा एक क्षण चरण के मध्य भाग से मिली है। पाषाण उद्योग में मुख्य रूप से फलक और सूक्ष्म पाषाण तथा घिसे हुए पत्थर के औजार शामिल हैं। यहाँ 2 प्रकार के मृदभांड मिले हैं, हल्के धूसर रंग के तथा गुलाबी पांडु रंग के मृदभांड। महापाषाण काल चरण 2 का लोहे के उद्गमन के साथ आकस्मिक उदय होता है। इस स्थान से 5 अलग अलग प्रकार की कब्रें मिली हैं, जिनमें से कुछ तो आवासों की परिधि के भीतर ही पाई गई हैं। इस चरण के मृदभांड प्रतीकात्मक काले और लाल रंग के थे। कब्रों तथा आवासीय परतों में मिली लोहे की वस्तुओं में खड़क, नुकीले बाणाग्र, कटार तथा फलक शामिल हैं। मस्की से सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख पाया गया है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम प्राप्त होता है। यह अभिलेख उसके नाम देवानंपी अशोक से प्रारंभ होता है। अशोक के अन्य सभी अभिलेखों में उसकी उपाधि प्राप्त होती है, ना कि नाम। नागार्जुनकोंडा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ आयोजित उत्खननों में सांस्कृतिक उपक्रमों के 7 चरण प्रकाश में आए हैं। चरण 1 निम्न पुरापाषाण, चरण 2 मध्य पुरापाषाण, चरण 3 मध्य पाषाण चरण, चरण 4 नवपाषाण, चरण 5 महापाषाण, चरण 6 आरंभिक ऐतिहासिक और चरण 7 मध्यकाल। इस स्थान का यह नाम एक बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के नाम पर पड़ा, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थे। आरंभिक ऐतिहासिक चरणों से सातवाहन शासकों गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुलुमवी, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के तथा गौतमीपुत्र विजय सातकर्णी का एक स्तंभ अभिलेख मिला है। नागार्जुनकोंडा के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक यहाँ बनी 30 से भी अधिक बौद्ध संरचनाएं हैं, जो अलग अलग बौद्ध संप्रदायों से संबंधित हैं। पिकलीहल, पिकलीहल कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में स्थिर ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाण संस्कृति से प्राप्त होती है, जिसके परवर्ती चरणों में कुछ ताम्रपाषाण तत्वों का संकेत मिलता है। इस सांस्कृतिक चरण से अनेक रेडियो पर ये ईसा पूर्व 2300 से 900 के बीच पड़ती हैं। विद्वानों ने सांस्कृतिक विकास के 3 चरण माने हैं। पहले चरण में घर्षित प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ, अविकसित शल्क फलक परंपरा तथा मुख्यतः हस्त निर्मित बर्तनों का सीधा साधा संग्रह देखने को मिलता है। बर्तनों में धातु का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। परवर्ती चरणों की मुख्य विशेषताएं हैं चाक निर्मित चित्रित मृदभांडों की बढ़ती हुई संख्या और धातु का प्रयोग। मृदभांड और पालिशदार पत्थर के उद्योग में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। तांबा बल्कि प्रचुर मात्रा में नहीं था। अन्य वस्तुओं में गोमेद तथा अन्य हल्के रत्नों के मनके, लंबे सींग वाले मवेशियों की मृण मूर्तियाँ और सोने की एक लटकन शामिल है। यह संभव है कि दक्षिण भारत के स्वर्ण क्षेत्र का उपयोग इसी काल से होने लगा हो। खेती की फसलों में बाजरा और चना मिला है। पिलकीहल के आसपास की पहाड़ियों में कम से कम 12 ऐसे स्थान मिले हैं जिन पर भित्ति चित्र, उत्कीर्ण तथा उकेर कर आकृतियां बनाने के साक्ष्य मिले हैं। भित्ति चित्रों, जिनमें से अधिकांश लाल गिर से बनाए गए थे, में एक बड़ी छिपकली, भेड़, नाचती हुई मानव आकृतियां तथा सर्प आदि के चित्र सम्मिलित हैं। अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अमरावती बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक महान केंद्र था। अमरावती के आसपास के क्षेत्रों से भिन्न पुराण पाषाण कालीन तथा मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार भी मिले हैं और यहाँ एक महापाषाण कालीन कलश भी मिला है। अमरावती मुख्य रूप से बौद्ध कला के लिए जाना जाता है। अमरावती का प्रमुख स्तूप लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था।
पर इसे अंतिम रूप लगभग 150 ईस्वी के आसपास दिया गया। यह स्तूप मूर्तियां और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों के संरक्षण में अमरावती कला की उन्नति हुई, जिसकी प्रमुख विशेषताएं लाइमस्टोन का प्रयोग, मूर्तिकला में प्रकृति का अंकन थी। अरिकमेडु अरिकमेडु जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वर्तमान में पंडिचेरी में स्थित है। अरिकमेडु संगम काल में सेमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ रोमन दोहत्थे, कलश और लाल चमकीले अर्रेटाइट मृदभांड मिले हैं। अरिकमेडु की पंडिचेरी से निकटता के कारण उसका तादात्म्य पेरिप्लस और टाल्की के पोटू से किया गया है। उत्खनन में यहाँ कुछ मनके मिले हैं, जिनमें से एक पर रोमन सम्राट अगस्टस का चित्र प्राप्त हुआ है। मार्टिमर व्हीलर के उत्खनन के दौरान यहाँ एक माल गोदाम प्रकाश में आया है, जिसकी ईंटों से बनी दीवार को चूने के प्लास्टर से लेप कर जलरोधी बनाया गया है। यहाँ एरेटाइन मृदभांडों के अतिरिक्त इक्कोटे रूलेटेड मृदभांड, चीनी सेलेडोना मृदभांड तथा स्थानीय धूसर मृदभांड भी मिले हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। यहाँ उत्खननों से ऐतिहासिक काल तक पुरातात्विक उपक्रम के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। प्रथम स्तर से नुकीले कुंदे सहित परिष्कृत पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, अपरिष्कृत और भूरे रंग के मृदभांड और कुछ तांबे के औजार भी मिले हैं। बाद के स्तरों से बच्चों की कलश कब्रें तथा वयस्कों के लिए गढ़ों में लिटाई गई कब्रें भी मिली हैं। यहाँ मिले एलेटेड मृदभांड ब्रह्मगिरी के रोमन संपर्क के साक्षी हैं। यहाँ से अशोक का एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है और इसी के पास जातिंगरामेश्वरम, सिद्धपुर एवं मस्की से भी ये लेख मिले हैं। ब्रह्मगिरी लेख से यह ज्ञात होता है कि सुवर्णगिरी दक्षिण प्रांत का केंद्र था। इससे अशोक के धर्म प्रचार की भी सूचना मिलती है। द्वार समुद्र हैलीबीड द्वार समुद्र कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। यह नगर होयसाल साम्राज्य की राजधानी था। यह स्थान होयसल स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से 2 केदारेश्वर और होयसालेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण हैं। होयसालेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। केदारेश्वर मंदिर का निर्माण राजा बल्लाल द्वितीय ने करवाया था। होयसालेश्वर का निर्माण विष्णुवर्धन के समय हुआ था। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर 1313 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके तुरंत बाद इस नगर का पतन शुरू हुआ। धरणीकोटा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। धरणीकोटा उस समय प्रकाश में आया जब परवर्ती सातवाहन शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। पुराणों के अनुसार कुछ सातवाहन शासकों ने यहाँ से शासन किया। यह नगर इक्ष्वाकुओं, पल्लवों, परवर्ती शालकांचनों तथा चालुक्यों के अधिकार में भी रहा। उत्खननों की सबसे महत्वपूर्ण खोज पत्थर से काटकर बनाई गई नौ परिवहन नहर है, जिसके साथ एक जहाज घाट भी प्रकाश में आया है। उत्खननों में यहाँ रूलेटेड मृदभांड, अरेटाइन मृदभांड, रोमन एफेटे के टुकड़े आदि मिले हैं, जो विदेशी व्यापारिक संबंधों की ओर संकेत करते हैं। हेनसांग ने इस शहर की मरुस्थल से तुलना की है और इस शहर में 100 देव मंदिर होने की भी पुष्टि की है। वेंगी की पहचान आधुनिक वेड्डावेग्गी से की गई है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलकेशिन का छोटा भाई विष्णुवर्धन, जो कि विषम सिद्धि नाम से भी जाना जाता था, बाद में वेंगी में चालुक्यों का संस्थापक बना। वेंगी चालुक्यों और पल्लवों के बीच युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था। खुदाई में यहाँ कई धार्मिक संरचनाएं प्रकाश में आई हैं। ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी के शासनकाल की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति उत्कीर्ण है,
यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। अभिलेख से पता चलता है कि उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया। हर्ष की सेना को हटाकर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोका। चालुक्य राजाओं ने ऐहोल में अनेक मंदिर बनवाए, जिनकी संख्या 70 तक पहुंच गई थी। पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख ही ऐसा अकेला अभिलेख है जिसमें महाभारत युद्ध की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि महाभारत युद्ध को बीते हुए उस समय 3735 वर्ष हो चुके थे। करीमनगर, यह स्थान आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ सातवाहन काल के एक लोहार की दुकान मिली है। सातवाहनों ने करीमनगर के लौह अयस्कों का उपयोग किया होगा, इसकी जानकारी यहाँ मिली महापाषाण काल की लोहे की खदानों से मिलती है। करीमनगर जिले के पेडम्बंकुर 200 ईस्वी से पूर्व से 200 ईस्वी में पक्की ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेददार खपरे का प्रयोग पाते हैं। यहीं द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने हुए 22 कुएं भी पाए गए हैं। यहाँ हमें जमीन के अंदर बनी ढकी हुई नालियाँ भी मिलती हैं, जिनसे गंदा पानी गड्ढों में जाता था। श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। यह स्थान जैन मतानुयायियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि जब मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा तो चंद्रगुप्त राज त्याग कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया और एक जैन भिक्षु की भांति उसने निराहार समाधिस्थ होकर प्राण त्याग दिया। श्रवणबेलगोला में एक चंद्रगिरी पर्वत तथा भद्रबाहु गुफा है। चंद्रगुप्त बस्ती के अग्र द्वार पर भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त के जीवन से संबंधित 90 चित्र उत्कीर्ण हैं। गंगों के शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने प्रसिद्ध गोमट की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। श्रवणबेलगोला की एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थापित यह प्रतिमा 56 फुट से भी अधिक ऊंची है। श्रवणबेलगोला के आसपास कई जैन बसादियां भी हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। पतड़कल, पतड़कल कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यह चालुक्य शासकों का महत्वपूर्ण स्थल था। यह स्थान चालुक्य कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यह शहर मंदिरों और अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। पत्तड़कल में 10 मुख्य मंदिर हैं, जिनमें से 9 शिव को समर्पित हैं और एक जैन मंदिर है। इन 10 मंदिरों में 6 दक्षिणी और 4 उत्तरी शैली में हैं। पत्तड़कल का सबसे विशाल मंदिर विरूपक्ष और मल्लिकार्जुन मंदिर है। उत्तरी शैली में निर्मित मंदिरों में कद सिद्धेश्वर और जम्बूलिंग, काशी विश्वनाथ, बालकनाथ मंदिर तथा पापनाथ मंदिर सम्मिलित हैं।